गर्मी की छुट्टियां है, मॉनसून आ रहा है, पूरी फैमिली प्लान करने में लगी है। छुट्टियों पर कहीं जाएंगे पापा मम्मी, लेकिन बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? एक ऐसी जगह जहाँ पर नेचर है, एक ऐसी जगह जहाँ पर अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है, एक ऐसी जगह जहाँ पर शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, शुद्ध दूध और अल्टीमेट चीज़ों से ये घिरा हुआ है। ये है 35 एकड़ में फैला एक ऐसी जगह जो रिजॉर्ट भी है, जो फार्म हाउस भी है, और आपका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं दी नेचर लैंड, which is also situated at गालूडी से। गालूडी का जो हमारा टोल ब्रिज है उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ये सिचुएटेड है। और ये खूबसूरत जगह जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, आई एम श्योर अपनी नज़र आप नहीं हटा पाओगे जब आप इस पूरे वीडियो में कुछ हाइलाइट्स देखोगे, क्योंकि अगले पल आप यहाँ पर आने वाले हो पूरी फैमिली और दोस्तों के साथ नेचर के बीच में एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस वर्चुअल टूर पर, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं आज द नेचर लैंड। गेट से एंटर करने के बाद आपको 300 मीटर की दूरी पर रिसेप्शन मिलता है, जहां पर आपकी सारी क्वेरियाँ फुलफिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ जल्दी जल्दी चलिए, सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन, उसके बाद हम कुछ आसपास के जगहों को हम छानने वाले हैं और यहाँ के हाइलाइट्स हम आपको दिखाने वाले हैं। जब आप दी नेचर लैंड फार्म हाउस एंड रिजॉर्ट्स में आते हो तो सबसे पहले आप जाते हो यहाँ के रिसेप्शन की तरफ। आइए मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का रिसेप्शन। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है यहाँ का रिसेप्शन। तो जो आपकी जो भी क्वायरी होगी, बुकिंग्स होगी, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको आना है रिसेप्शन एरिया में। यहाँ पर आपके बैठने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। दिस इज़ एयर कूल्ड रूम, तो यानी एसी भी मस्त चल रही है, ज़बरदस्त डिज़ाइन है। आप यहाँ बैठिए, जब तक आपकी जो क्वायरी और बुकिंग है वो उसके बारे में आप पर्याप्त जानकारी ले लेते हैं। अब आपको मैं जो अगला हिस्सा है वो दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अब हम अंदर आ चुके हैं। वेलकम टू नेचर लैंड रिजॉर्ट एंड फार्म हाउस। मेरे साथ प्रमोद सर और दीपक सर। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके रिजॉर्ट को एक्सप्लोर कर सकूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मनोज जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिजॉर्ट्स में। थैंक यू सर। सर आप कैसे? वेलकम वेलकम। बहुत लॉन्ग अवेटेड था ये ट्रिप आपका। वी आर ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड एंड बिफोर वी गिव दिस वर्चुअल टूर टू ऑल आवर फॉलोअर्स, एक संक्षिप्त में आपसे जानना चाहते हैं कि क्या एक्साइटिंग चीज़ें अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज के टाइम में लोगों को एक चीज़ जो नहीं मिलती है वो पीस नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती जी। तो हमने यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट को एक जगह एकोमोडेट कर दिया है। क्या कर दिया है कि पीसफुल लिविंग, नेचर के साथ में विद ऑर्गेनिक फूड सप्लाई, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल और शुद्ध दूध, ये 4 चीज़ों का हमने जुगाड़ यहाँ पे कर दिया। हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्म हैं हमारे, जहाँ से हम फार्म टू किचन, ये कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। लोगों के लिए हमने क्या किया है कि कुछ फार्म विलाज यहाँ पे बना दिए जो सेलेबल होता है जी। सेलेबल क्या होता है? जिनको ये शौक़ है कि ठीक है, शहर के भागदौड़ से हट करके मैं थोड़ा जाऊँ, एक पीसफुल जगह पे जाऊँ जहाँ पे एनवायरनमेंट मिले, प्योर एयर मिले। तो बगल में देख सकते हैं, फोकस थोड़ा इधर करिए, ये पूरे साल के ट्रीज हैं और यहाँ की हवा बहुत शुद्ध होती है और ये डीप है, ये 100 किलोमीटर्स तक गए हुए हैं, ये शहर के पोल्यूशन से दूर। यस, तो ये यहाँ से हवा हमें शुद्ध मिल जाती है, बहुत प्योर। ऐसा फील होता है कि लोग एक दिन भी यहाँ पे स्टे कर जाते हैं तो अपने आप को अगले दिन बहुत ही जोशीले, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये यहाँ पे एडवांटेज है। ये जो इधर फार्म्स हैं उससे हम ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं जी। उधर में ही हमारे कुछ गांव वालों के इससे हेल्प से हमने कुछ गाय पाल रखे हैं, तो शुद्ध दूध यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। इधर में देखेंगे तो ये कंप्लीट हमने स्टे करने के लिए जी, या कोई भी इवेंट, छोटे बड़े कोई भी इवेंट करें, मैरिज फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी हो, बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उसके लिए हमने कॉटेज बनाए हैं। तो ये एक पार्ट एक कंप्लीट रिजॉर्ट्स में हो जाता है, ये पार्ट हमारा रिसोर्ट्स का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि लोग यहाँ पे आए और लेने वाले, परचेज करने वाले भी या स्टे करने के लिए आए, वो सब सेटिस्फाइड होके जाएं, कंप्लीट एंजॉय करें यहाँ पे।
सर से हम जानना चाहेंगे सर, सात्विक फूड आप दे रहे हैं आज के ज़माने में, जब इतना पोल्यूशन है बाहर, इतना मिलावट है बाहर, पर यहाँ के लोगों को एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है कि वो छुट्टी पर आ रहे हैं लेकिन शुद्ध खा रहे हैं, शुद्ध रह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग शहर के अंदर में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं जहाँ पे एडल्ट्रेट फूड मिलती है, मसाला और स्पाइसी मिलती है। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि प्योर ऑर्गेनिक फूड और प्योर सात्विक किचन है एक, जहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पे देसी स्टाइल में फूड सर्व किया जाता है। और उसके अलावा हमारे पास में वेलनेस से रिलेटेड बहुत सारी थेरेपीज उपलब्ध है, क्योंकि आज के कॉरपोरेट लाइफ में देखेंगे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव है स्ट्रेस्ड होते हैं अपने टारगेट को अचीव करते करते, तो उनके लिए हमारे पास वेलनेस से रिलेटेड बहुत कुछ है। यहाँ पे लोग आके योगा कर सकते हैं, योगा सेंटर हमने बनाए हैं, मेडिटेशन सेंटर बनाए हैं, और डिफरेंट तरह की नेचुरोपैथिक थेरेपीज़ है, जैसे सोना बाथ, स्टीम बाथ, ओपन जिम, क्लोज्ड जिम, स्विमिंग पूल, पंचकर्मा थेरेपी से जो नेचर से रिलेटेड उसको स्ट्रेस फ्री किया जाता है, मड थेरेपी, तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास में उपलब्ध है। चलिए, अब वक्त हो गया कि हम जल्दी से अंदर चले और कुछ और अनछुए पहलुओं को हम एक्सप्लोर करें और आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएं इस वर्चुअल वीडियो में। आ जाओ मेरे साथ। दी नेचर लैंड में आए, ये देखो इस तरफ दिखा दीजिए सर आप। दी नेचर लैंड रिजॉर्ट है ये, ऑल्सो इट इज़ अ फार्म हाउस। और अब हम थोड़ा सा आपको अंदर का एरिया दिखाते हैं। मेरे साथ प्रदीप सर है। हाय सर, कैसे हैं? चल बढ़िया सर, आप कैसे? बहुत ही बढ़िया, इधर आ जाइए। तो प्रदीप जी के साथ हम घूम रहे हैं इनके रिजॉर्ट का। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरती से इस रिजॉर्ट को बनाया गया। अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द गार्डन एरिया, काफ़ी लश ग्रीन है। और जैसा कि हम आपको बताया कि भाई ये जो रिजॉर्ट है लश ग्रीन सागवान ट्रीज़ के बीच से घिरा हुआ ये है। तो सर, ये जो गार्डन है वो किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? ये योगा सेंटर के लिए भी है, बच्चों को सुबह में आप वॉक कर सकते हैं, आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर जाएगा इस पे। और मैंने सुना पिकनिक वगैरह के लिए भी। ये पिकनिक के लिए भी है, और इसके बाहर भी है। सेकंड जो गार्डन हमारा एरिया जी। है उसमें भी आप कर सकते हैं पिकनिक। थोड़ा सा अंदर आते हैं और जानते हैं प्रदीप सर से कि यहाँ पर ये पॉन्ड जो है, यहाँ पर क्या अट्रैक्शन है। देखिए, एक सुंदर सा पॉन्ड एकदम ये गार्डन के बीच में बनाया गया, जो ये फिशिंग के लिए है, फिशिंग के लिए। जो हमारे गेस्ट आते हैं ना वो फिशिंग भी करते हैं इसमें। क्या बात है, गेस्ट को फिशिंग का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता तो है। होली के टाइम पे जितने भी रूम्स हमारे बुकड जी। हैं, सारे गेस्टों ने फिशिंग किया, इंजॉय किया फिशिंग को बहुत अच्छे तरीके से। क्या बात है। और देखिए, फिशिंग का मज़ा भी लीजिए, नेचर की खूबसूरती। ये फूल देखिए, सिर्फ आप एक कलर सोचिए और वो सारे कलर के फूल आपको इस गार्डन में मिलेंगे। करीबन 100 से ऊपर के फ्लावर्स मिलेंगे आपको। 100+ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप के, आपको एक तरह के नहीं मिलेंगे, बहुत तरह के मिलेंगे। तो गुड यार। भाई, इस रिजॉर्ट के अंदर क्या क्या है, मतलब मैं कितना डिस्कवर करूं। अभी मैं आपको स्विमिंग पूल एरिया में लेके जा रहा हूं। जब आप और आपकी फैमिली यहाँ पर आएंगे ना अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, कसम से आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। ये जो एरिया है देखिए, दिस इज द स्विमिंग पूल एरिया, लुकिंग सो अमेजिंग। क्या फ़ोटोज़ आएंगे बॉस, क्या फ़ोटोज़ आएंगे। आपका पूरा परिवार यहाँ पर बड़ा एंजॉय करने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त स्काई ब्लू का फील यहाँ पर है। बैठने के लिए अरेंजमेंट बहुत ही नाइस है यहाँ पर। यहाँ पर एक और वेटिंग हॉल है, प्रदीप जी से ही जान लेते हैं हम। प्रदीप जी, ये भी बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए? जी बिल्कुल है। जिम भी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द जिम। सो इफ़ यू आर अ ट्रेडमिल लवर तो आप यहाँ पे ट्रेडमिल कर सकते हैं। दे गॉट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिलिंग, एंड उसके बाद डम्बल्स भी हैं यहाँ पे। इन डम्बल्स पर आप जितना वेट चाहे ले सकते हैं। एंड दिस इज़ अ मसाज चेयर, तो ये आपको एक होल न्यू एक्सपीरियंस देने वाला है। एंड ऑल्सो दे हैव गॉट दिस थिंग, जहाँ पर भाई अनलिमिटेड टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये स्विमिंग पूल का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर खेलने के लिए भी बच्चे आराम से दे कैन प्ले इन दिस एरिया एंड लुक्स अमेजिंग यार, ग्रेट। सो थोड़ा इस तरफ आपको दिखाते हैं, ये कितना सुंदर है, खूबसूरत है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, अमेजिंग। स्विमिंग पूल एरिया से भाई मुझे ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मैं प्रदीप जी से जान लेता हूँ कि ये कौन सी चीज़ है। देखिए, जो रेड है ना, वहाँ पे मुझे कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप जी, ये कॉटेजेस है। कॉटेजेस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉटेजेस है, जहाँ पर ना सिर्फ आप रह सकते हैं, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए। दिस इज़ कॉल्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर आप उससे कमा भी सकते हैं। इनफैक्ट यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि आप कभी भी यहाँ की मेंबरशिप लेकर अपने फैमिली के साथ यहाँ पर कभी भी छुट्टी मनाने आ सकते हैं। समर, विंटर, इन मॉनसून, यू आर गोइंग टू हैव फन इन दिस प्लेस। जब हम कॉटेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम आपको दिखाएंगे कितना ब्यूटीफुल
ऐसा आपको लग रहा है कि नेचर के रास्ते को चीरते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इमेजिन कीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग ये माहौल कितना प्यारा होगा। स्पेशली आई एम वेटिंग कि मानसून में नज़ारा तो एकदम ही डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पर, यू नो दैट दे हैव दिस लश ग्रीन एरिया एंड एवरीथिंग इज़ यू नो इन बिटवीन द नेचर। सो ये एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरी तरह एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि भाई नेचरलैंड रिजॉर्ट में आखिर जो कॉटेजेस है, यू नो ये जो स्वीट्स हैं वो किस उसके साइज़ क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली। तो चलिए सर हमें दिखा रहे हैं, अंदर चलते हैं हम। आइए, साइजेस तो बड़े हैवी लगे मुझे काफ़ी। हमारे स्वीट रूम से जी, ये सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ सिट आउट पर। एरिया। यस, देख सकते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल। I would really want to appreciate you know the interior they have done, very sober. Then office काम करने वालों के लिए वहाँ पर you get this table. स्टडी टेबल। That mini bar is also there. स्टडी टेबल यहाँ पर है आपके काम काज के लिए, अगर आप छुट्टियों में भी काम काज करने के शौकीन हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो while you come inside with us you get this is your bedroom area basically। काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी स्पेशियस है, राइट। ऑल्सो यू गेट अ टीवी हियर, अगर आप छुट्टियों में भी अपने फेवरेट सीरियल्स हो या गाने हो मिस नहीं करना चाहते। एंड ऑल्सो यू गेट दिस नेचर का व्यू। इसको खोलते ही हमें हरियाली नज़र आई सबसे पहले, ये सबसे खूबसूरत बात है क्योंकि नेचर के बीच में गिरा है, नाम को जस्टिफाई करता है ये जो रिजॉर्ट है। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखा दे। सो मेरी एक आदत है ना, मैं जब भी कहीं पर रूम बुक करता हूँ मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि भाई बाथरूम कैसा है, मैं बाथरूम से एक आइडिया ले लेता हूँ। सो यहाँ पर आपको एक बाथ टब भी मिलता है, अगर आप देखेंगे इनके वॉशरूम में, अगर आप देखेंगे यू गेट अ बाथ टब एंड साथ ही साथ बहुत ही गीज़र वीज़र सब यहाँ पर लगा हुआ है, प्रीमियम अरेंजमेंट है। यू ऑल्सो गेट अ क्लोजेट, आपके कपड़ों के लिए, आपके सामान के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्था मिलती है। अब मैं आपको कुछ और एरियाज़ की तरफ लेकर जाना चाहूँगा और दिखाऊँगा कि यहाँ इन एरियाज़ ने यहाँ की खूबसूरती कैसे सुंदर तरीके से बढ़ाई हुई है। चलो आ जाओ। सो दी नेचरलैंड फार्म एंड रिजॉर्ट में ये यहाँ का रेस्टोरेंट बार है और उमा सर मेरे साथ है। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छा सर। और यहाँ का फूड अभी हमने खाया, बड़ा ही सात्विक, और जैसा कि मुझे पता चला कि यहाँ पे उगाते भी हैं और आप बनाकर खिलाते भी हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपके रेस्टोरेंट का स्ट्रेंथ कितना है, कितनी कैपेसिटी? 64 कवर का रेस्टोरेंट है। 64। तो यहाँ पे शादी पार्टी किसी भी चीज़ के लिए दे कैन बुक? हाँ, बुकिंग होता है। ओके। एंड रही बात किस किस तरह के फूड व्यंजन परोसते हैं आप? हम लोगों का यहाँ का जो स्पेशलिटी है, यहाँ ऑर्गेनिक जो हम लोग जी। ओके, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, साउथ इंडियन और कॉन्टिनेंटल सर्व करने के अलावा जो सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ की, जैसा कि सर ने बताया, ऑर्गेनिक फूड एंड स्पेशली झारखंड के जो ट्रेडिशनल फूड का स्वाद है ना, वो आपको आप इस रेस्टोरेंट पे ले सकते हैं। मैं काफ़ी ऐसे रिजॉर्ट्स पे गया हूँ जहाँ पर एक बारी बन जाने के बाद ना और डे टू डे मेंटेनेंस नहीं होता, पर यहाँ पर देखिए जो हमारे मजदूर भाई हैं वो दिन रात कितना मेहनत करते हैं ताकि जब आप आएँ तो आपको क्लीन एंड हाइजीन एक्सपीरियंस वो दे सके। देखिए इस रोज़ाना एक रेगुलर रूटीन वाली इनकी साफ़ सफाई यहाँ पे चल रही है जो आप देख सकते हैं। पर अभी हम आपको एक डिफरेंट एरिया में लेकर जाने वाले हैं एंड आई एम श्योर इस एरिया को देखकर आपका जो मन है वो गदगद हो जाने वाला है। मम्मी पापा यानी पेरेंट्स कहीं भी छुट्टियाँ मनाने जाएँ, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि हमारे बच्चे फुल ऑन एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं। जब आप नेचरलैंड में आते हैं ना तो यहाँ पर आपको एक ऐसा एरिया मिलता है जो कि किड्स प्ले जोन है और यहाँ पर आपके बच्चे खुलकर मस्ती कर पाएंगे और खुलकर बहुत सारे शोर मचाएंगे। आप देखिए यहाँ पर प्ले गार्डन एरिया और यहाँ पर आई एम श्योर दे हैव लॉट ऑफ एंजॉय, लॉट ऑफ फन। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और स्पेशल सेगमेंट है यहाँ पर जो कैसे आपके लिए एंटरटेनमेंट का काम करेगा। ये जो एरिया है यहाँ पर रिजॉर्ट के पास बैडमिंटन कोर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं, नेट लगाकर आप यहाँ पे बैडमिंटन का मज़ा उठा सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं नेचर से घिरा हुआ है, हरियाली के बीच में घिरा हुआ है, ये वो एरिया है जहाँ पर आपको नेचर थेरेपी मिलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पर आप नेचुरल क्ले रेजुविनेशन, रेजुविनेटिंग हाइड्रो वेलनेस, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं जो आपको बाहर के एरिया मैंने दिखाया। इसके अलावा सोना बाथ, स्टीम बाथ, रिलैक्सेशन थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको एज अ थेरेपी दी जाएगी विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू इफ़ यू आर कमिंग टू दिस रिजॉर्ट। सो द नेचरलैंड रिजॉर्ट में अगर आपको ऐसा लग रहा ना भाई रिजॉर्ट में काफ़ी पैसे ना लग जाए, तो भाई इनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। यू आर गेटिंग दिस कॉटेजेस इन वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस। वो भी कहाँ पर, देखो ये जहाँ बसाया गया है फ्रूट गार्डन के बीच में, यहाँ पर आपको तरह तरह के फ्रूट के गार्डन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे एंड यू गेट दिस
बजट फ्रेंडली कॉटेजेस, यानी जो आपके पॉकेट का ध्यान रखकर बनाया गया है। इसको बेस्ट तरीके से रेडी किया जा रहा है सो दैट हमारे जमशेदपुरियंस फुल ऑन मज़ा ले सकें। बजट फ्रेंडली हर पॉकेट साइज़ को हमने ध्यान रखा है कॉटेज बनाते टाइम में कि हर तरह के लोग इसमें स्टे कर पाए, सबकी कैपेबिलिटी बन जाए जी। ये जो हमने बनाया है ये एक क्वीन साइड बेड इसमें डाला है, जिसमें दो लोगों का स्टे बहुत ही कंफर्टेबली हो सकता है। और इसको भी लग्जरी बनाया है विद एसी, कंप्लीट एसी। और जो देखेंगे सामने में मैंने गार्डन दिया है इसको कंप्लीट फ्रूट गार्डन कह रहे हैं, और इसलिए इसका नाम फ्रूट गार्डन कॉटेज रखा हुआ है। वी कैन सी कि वहाँ पर आपको मौसम्बी दिखाई देगा, वहाँ पर आपको नींबू दिखाई देगा, काजू के पेड़ लगे हैं, इनफैक्ट अमरूद के पेड़ में देख सकता हूँ। तो फल से भरा हुआ है ये पूरा गार्डन, इसलिए इसे फ्रूट गार्डन कहा जाता है। सर ऑल्सो आई हर्ड अबाउट दिस कि जो कॉर्पोरेट्स है उनके लिए अब ये ओपन हो चुका है और जल्दी कॉर्पोरेट बुकिंग भी आप लेना शुरू करें। हाँ, कॉर्पोरेट में थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमारा बचा हुआ है, जो 2-3 महीने के अंदर में हम कर लेंगे। और हमने एक उनके कंफर्टेबल कॉर्पोरेट जितने भी इवेंट होते हैं उनसे कंफर्टेबिलिटी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3-4 महीने के बाद ये हमारा कंप्लीट रेडी होगा कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये एक ऐसा रिसोर्ट बनेगा जहाँ पे 500 to 600 लोग एक साथ में स्टे कर सकते हैं। ये इतना बड़ा चंक लेकर के हम चल रहे हैं, यही हमारी टारगेट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ जो आप इस वीडियो पे देख रहे हैं। पर हम ऐसे ही कॉटेजेस आपको देखेंगे, इससे बड़े कॉटेजेस वहाँ दिखाएंगे जो आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बन रहे मैरिज गार्डन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उधर जाना पड़ेगा, लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। हमने सुना है कि आप इस जगह पर मैरिज गार्डन बना रहे हैं, ज़रा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे हमें। हाँ मनोज, ये आजकल का 2-3 सेगमेंट है। लोगों के पास शहर में छोटे छोटे घर होते हैं, मैरिज के लिए वो जाना चाहते हैं डेस्टिनेशन मैरिज में मैक्सिमम टाइम। तो ये मार्केट एक बहुत बढ़िया मार्केट है, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए तो अच्छा डेवलप हो जाता है। इस पर्पस को लेकर के हमने ये बड़ा सा अराउंड कितना 1 लाख स्क्वायर फीट में ये हमने पूरा कंप्लीट गार्डन और एक हॉल, ये जो आप देख रहे हो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सारे मैरिज हॉल अराउंड 5000 स्क्वायर फीट के, और सामने में लस ग्रीन गार्डन अगेन। तो मैरिज एक अच्छे से बहुत ही कंफर्टेबली और लो कॉस्ट में लोग यहाँ पे अपने बच्चों की शादी कर सके और उसके साथ में रिजॉर्ट में एंजॉय कर सके, ये सब का प्रोविजनिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे पीछे ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, और कुछ टाइम में ये आपके लिए कमाई का जरिया बनेगा और दिखेगा कुछ ऐसा। तो जब आप दी नेचरलैंड में आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको फन एंटरटेनमेंट का ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। तो ऐसे कॉटेजेस आप ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अर्न भी कर सकते हैं। सर से थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। सर, इस अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में आप भी लोगों को बता दीजिए कि लोग कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, हमारे पास में कुछ कॉटेजेस है, 22 कॉटेजेस हमने इनिशियली रखे थे, जिसमें से लगभग 12 हमारे पास सोल्ड आउट हो चुके हैं। देख रहे होंगे कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है जी। इसमें हमने ना 2500 स्क्वायर फीट लैंड देते हैं और 814 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम का बिग रूम कारपेट एरिया देते हैं जी। फुली फर्निश्ड बेड, टीवी फुली लोडेड बोल सकते हैं, जिसमें कस्टमर को कुछ नहीं लाना है, फुली कि हम हैंड ओवर करेंगे। इट इज़ रेडी टू यूज एज ए स्वीट रूम। करेक्ट। अगर वो अपने यूज़ करने के लिए रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो चाहते हैं कि हमने यहाँ पे 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और हमको उतना यूज नहीं है, महीना में 1-2 दिन ही जा करके यूज़ कर पाएंगे जी, तो हम उनको एक ऑफ़र देते हैं कि उनको हम रेंट पे ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं जी। उनको मंथली जो है हमारा रेंटल जाते रहता है और फिर महीना में उनको 2 नाइट फ्री स्टे हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। वाओ, मतलब आके एंजॉय भी करो और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी। राइट, और ज़मीन का एप्रिसिएशन भी है। सर, ये जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हैं यहाँ पर मेडिटेशन के लिए पॉइंट आपने बनाया, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने बोला कि नेचरलैंड एक एज ए वेलनेस रिजॉर्ट्स और ईस्टर्न इंडिया का पहला रिजॉर्ट्स हम लेके आ रहे हैं जी, जहाँ पे वेलनेस का सारा केयर हमने किए हैं जी। लोगों को स्ट्रेस फ्री हो, माइंडफुलनेस हो और किसी भी तरीके की उनकी टेंशन ना हो, सो दैट कि अपना वो प्रोडक्टिव अपने आप को लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे यहाँ पे। ये देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो है, आप ऊपर देखिए, ये पूरे फॉरेस्ट है, ऑल 4 साइड द फॉरेस्ट है। Correct. इसके बीच में हमने एक मेडिटेशन सेंटर बनाया है जहाँ पे योगा और ध्यान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेन आचार्य जी होते हैं और वो लोगों को गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं। एंड सबसे खूबसूरत बात, व्हाइल यू आर डूइंग द मेडिटेशन यू आर हियरिंग द बर्ड्स। सबसे बड़ी खूबसूरत बात है जो आपके मेडिटेशन पे 4 चांद लगाई। दी नेचरलैंड रिजॉर्ट के अंदर हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे मर्ड थेरेपी आपको यहाँ मिलती है। सो गाइस, जब बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हाईटेक लोगों के पास साधन नहीं था, तब आयुर्वेदा में मर्ड थेरेपी का जिक्र है और जो इस रिजॉर्ट में मिलेगी। सर बताइए इसके बारे में।
ये हमने लोगों को नेचुरली रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री होने के लिए मड थेरेपी का प्रोविज़न किया है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर में, जिसमें आयुर्वेद के जो बहुत सारे मेडिसिन है, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, ये सब अंदर में डाला हुआ है पानी, जहाँ पे लोग आधा घंटा लेटते हैं और उसी में आपको पूरे रिलैक्सेशन मिलती है। ये जो पार्ट है, आप अगर दी नेचरलैंड का देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक वे में खेती करते हैं। ये सारी सब्जियाँ, फल ये खुद उगाते हैं। हम सर से ही थोड़ा जानकारी लेंगे कि किस किस तरह की सब्जियाँ इनके किचन तक जाती है, जो बाद में जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने वाले लोग होते हैं, उनके थाली में परोसी जाती है। सर क्या क्या उगता है? सीजनल वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं, जैसे देख रहे होंगे ये खीरा है, नेनुआ है, लौकी है, धनिया पत्ता है, तो जो भी इस सीज़न में ये जगह के लिए उगाए जाते हैं वो हम अपने यहाँ पे ही उगाते हैं। हमारे यहाँ भी कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, मिर्ची, धनिया पत्ता मार्केट से खरीद के नहीं आता है। वाह, ये डायरेक्टली हम यहाँ से अपने किचन को सर्व करते हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सर्व करते हैं। सो गुड। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब रिजॉर्ट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ से जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपके हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड इसी से बनता है सात्विक फूड। अगर आप देखेंगे नेचरलैंड में जो ये पार्ट है ना, ये पोर्शन कहलाता है फार्म विला। सर से जानते हैं क्या है सर फार्म विला का कॉन्सेप्ट? सर यहाँ पे हमने ना 46 फार्म विला प्लान किए हुए, जो बड़े बड़े जिनको शहर में शौक है कि अपना फार्म हाउस ऑन करे जी, लेकिन एक आइसोलेटेड फार्म हाउस ऑन करना, उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला होता है और सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये जो हमारे पूरे 35 एकड़ की प्रोजेक्ट है, ये कैंपस के अंदर में हमने 45 फार्म विलाज लोगों को सेल के लिए रखे थे। ये फार्म विला एक प्लॉट का साइज जो है 10,000 स्क्वायर फीट है। 3 BHK का ये बंगलो है, जो लग्जरी बंगलो जिसको बोल सकते हैं। ये इनकी कार पार्किंग की जगह रहेगी। ये इनका पर्सनल स्विमिंग पूल है। वाह। और इनका पर्सनल फ्रूट गार्डन है, जो आप इधर दिखाइए। इनको 10 तरीके का फ्रूट्स लगा करके हम देते हैं विद द पर्सनल लॉन। यहाँ पे केवल ये फार्म ऑनर का एक्सेस होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसको काफ़ी खूबसूरत वे से प्लान किया गया है, जिसका नाम दिया गया है फार्म विला, क्योंकि ये वन ऑफ द लग्जूरियस प्रॉपर्टी होने वाली है। इसीलिए सारी बातों का ध्यान रखा गया है कि भाई जब इंसान यहाँ रहे तो उनको वो रॉयल फीलिंग आए। सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, चीकू, अमरूद, मैंगोज, अब ये लॉन। जी हाँ, आप देख सकते हैं और वाकई में इसका नाम फ्रूट गार्डन अगर रखा गया तो सारे फ्रूट्स हैं जस्टिफाइड किया। मैंगो आप देख सकते हैं, मैंगो लटक रहे हैं वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं मैंगो लटक रहे हैं। अमरूद अभी फलने शुरू हो गए हैं, आप देखिए खूबसूरत फूल है और बिल्कुल नेचर के बीच में है ये फार्म विला, विच इज़ लुक्स अमेजिंग। वेल, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी जर्नी दी नेचरलैंड में बहुत ही अमेजिंग रही। सो एक ऐसी जगह कौन नहीं आना चाहेगा जहाँ पे कोई एयर पोल्यूशन नहीं, साउंड पोल्यूशन तो है पर सिर्फ नेचर का साउंड है। यहाँ पर बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ है, जहाँ की हवा पानी शुद्ध और जहाँ एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। सर को हम धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और सर से जान लेते हैं अगर आप बुकिंग करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, जाकर के naturlandresorts.com आप सर्च करिए। ये मेक माई ट्रिप पे या जो भी बुकिंग साइट है सब पे मिल जाएगी। आप वहाँ से रूम बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक करना चाहे तो, या तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साइट पे भी दिए गए हैं और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जी। नंबर है हमारा 620-620-351, रिपीट 351-7866। आई रिपीट 7866। तो ये हमारी नंबर है। वेबसाइट हमारा लिंक है, वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं या ऑन कॉल बुक कर सकते हैं। एंड इनका जो एड्रेस है वो मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन फिर से सर से मैं जान लेता हूँ वो एड्रेस एक बार। एड्रेस के लिए हमारा लैंडमार्क बहुत क्लियर है। जब आप जमशेदपुर से टुवर्ड्स कलकत्ता रोड NH33 पे आएंगे तो आपको मिलेगा पुतरू टोल प्लाजा या गालूडी टोल प्लाजा भी उसको कहते हैं, पहला टोल मिलेगा। उस टोल से ठीक 500 मीटर पहले आप देखेंगे हमारा एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है डायरेक्शन के साथ में। उस रोड में आप आ जाएंगे, उस रोड में 500 मीटर्स आएंगे, हमारा रिसोर्ट पे आप पहुंच जाएंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और परिवार के साथ। ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लेना, which is @RJ Manoj India। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।